हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसकी रूट्स आपने जो पीछे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कैलकुलस में, है ना, उन्हीं से निकल के आती है। अच्छा, इस चैप्टर में लगभग 70% जानकारी जो हम लोग यूज करेंगे वो पहले हमने पढ़ रखी है, सिर्फ 30% जानकारी नहीं है। ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है ना। तो सक्सेसफुली हमने पूरा कैलकुलस भी पढ़ लिया, राइट। चलो जी स्टूडेंट्स, तो 9.1 एक्सरसाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 6 एक्सरसाइज हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है, यू विल एंजॉय फॉर श्योर, राइट। चलो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल अगर बात करें तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। सिंपल सी बात है। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कहो कि भाई dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0, यानी कि एक इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आप अपनी भी मनपसंद बना सकते हैं। d²y/dx² इज इक्वल टू 0, राइट। x प्लस y dy/dx is equals to 0. So in all of these equations derivatives are involved, so we can say that this is differential equations, right. So this is differential equation, right. So basically दो तरह की differential equations होती हैं, है ना। आपको समझ में है ना, वो इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव समझते हो ना, अरे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है जिसके अंदर, है ना, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, राइट। सो वो इक्वेशंस जिनके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। नाउ अब दो तरह की मेनली डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता भैया ये, इसके बारे में बता दूं आपको। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल होगा। यानी कि d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें जितने भी डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल है। ये विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है मामला, है ना। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो डेरिवेटिव होता है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व, जो भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल होता है। यानी कि यहां पे सिंपल x के रेस्पेक्ट में सारे डिफरेंशिएशन दिए हैं, है ना, x के रेस्पेक्ट में सारे डेरिवेटिव है। जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद द अदर वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है u, जो कि फंक्शन है x का भी, y का भी, z का भी, ठीक है ना। सो लाइक दिस इक्वेशन del2u/del x² प्लस del2u over del y² plus del2u over del z² is equal to 0. So this is one such example of what? Partial differential equation. यानी कि we are partially, है ना, using the derivative of function u with respect to x, then function u with respect to y, and then function u with respect to z. यानी कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल है ना। सो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या खासियत है कि भैया इसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, एंड इसीलिए पार्शियल डिफरेंशियल होने की वजह से
ये हमने डी ना लिख के डेल की फॉर्म में लिखा है ना, डेल्टा है ना, डेल की फॉर्म में लिखा। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल। जैसे यहां पे आप देखो कि x के रिस्पेक्ट में भी है, y के रिस्पेक्ट में भी है, z के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव है ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ठीक है ना। अब ये वाली हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं जिक्र करेंगे, इसकी नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे कोर्स में नहीं है उसको तो हटा दो, ठीक है ना, उसकी तो बात ही नहीं करनी। इसका मतलब हमारे कोर्स में एक ही तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आज के बाद मैं जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलूंगा तो मेरा मतलब क्या होगा कि मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं, जब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली, विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली, है ना। सिर्फ x के रिस्पेक्ट में या एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। ओके, सो इसका ऑर्डिनरी का किस्सा हटाओ, है ना। अब आप ध्यान से देखो कि जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस यहां पे इस पेज पे हैं, इस स्लाइड पे हैं, वो सारी की सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैं ये ऑर्डिनरी का किस्सा भी खत्म करना चाहता हूं। मैं कहता हूं इस वर्ड को भी हटाओ, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है ना। यानी कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है? वो इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली, ठीक है। दैट्स इट। आज से मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि मेरे को वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ओनली, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, है ना। यहां पे वन वेरिएबल का मतलब क्या है? एक्स ओनली, है ना, dy बाय dx ओनली, है ना। चेक करो, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही आसान काम है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ध्यान है चैप्टर 5 जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते थे। देखो, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आ रही बात समझ में? अरे एक ही बार डिफरेंशिएशन कर रखा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये होता है भैया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक आपका क्या होता है d3 ओवर dx क्यूब, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये क्या कह रहा है? यानी कि जिस ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आप समझ रहे हो कि ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, ऑर्डर ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या है भैया? मतलब क्या है? मतलब यह है कि इसमें ऑर्डर कितना होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएंगे कोई? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएंगे कोई भैया? इसका ऑर्डर कितना होगा? जल्दी से बताइए। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट क्या है? वन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? वन। अरे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर वन। यहां पे ऑर्डर कितना है? टू, हाईएस्ट ऑर्डर टू है। यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? वन, तो ऑर्डर वन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? टू, तो यहां पे ऑर्डर टू हो गया। समझ में आई बात कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका ऑर्डर ही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है भाई बात, है ना।
तो जितनी बातें मैंने बताई हैं, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ 20-30% बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। और धीरे धीरे लेक्चर में आगे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। बच्चा जनरली परेशान हो जाता है कि अरे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। उसको एक ही चीज़ को 10 बार डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है हमारा कि भाई विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, यानी कि अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं मिलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। या विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स वाई कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स मिलेगा, है ना, है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें समझ में आया। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हमने कहा भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसका ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहां तक बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगी। नाउ बात करेंगे अब हम लोग डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की पहली शर्त यह होती है, पहली शर्त क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन, कि डिग्री डिफाइन होनी चाहिए, डिग्री डिफाइन होनी चाहिए, डिग्री डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब क्या है डिग्री डिफाइंड होनी चाहिए से मतलब क्या है। तो देखो, डिग्री डिफाइंड कब होती है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइंड होती है, डिफाइंड कब होती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ये बात बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि बच्चों को 9th क्लास की चीजें भी क्लियर नहीं हो पाती। तो इसको मैं बहुत ही ध्यान से बताऊंगा कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइन होती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपकी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। अब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी टर्म में, किसी भी टर्म में जिसमें डेरिवेटिव हो, जिसमें डेरिवेटिव हो, ये बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा देखेंगे कि पॉलिनोमियल डेरिवेटिव कब होता है कि भैया उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी टर्म में जिसमें डेरिवेटिव हो, उसमें डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होना चाहिए, तब जाके डिग्री डिफाइंड होगी, तब जाके डिग्री डिफाइंड होगी। अभी मैंने डिग्री बताया नहीं कि डिग्री क्या होती है, डिग्री डिफाइंड होगी, उसकी कंडीशन बताई है। डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड कब, जब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है। यानी कि इसमें ये इसका मतलब क्या है, देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइंड नहीं है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। इसका मतलब कि जिस टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन की इसका मतलब यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जिस टर्म में डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर
होल नंबर फॉर्म में नहीं है, होल नंबर फॉर्म में नहीं है। अभी रुके रहो, हर चीज बताऊंगा, समझो जरा। डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस टर्म में डेरिवेटिव है वो कॉन्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव के पर होल फॉर्म में नहीं है। यानी कि आपका डेरिवेटिव कैसा हो सकता है? आपका डेरिवेटिव किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड हो सकता है, या आपके डेरिवेटिव की पावर होल नंबर नहीं होके कोई फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है ना, 1/2 और 3/4, या आपके डेरिवेटिव की पावर कहीं ना कहीं आपको -3/4 मिल सकती है। ये होल नंबर पावर्स नहीं है ना। या आपका डेरिवेटिव फंक्शन जो है वो किसी फंक्शन के साथ अटैच्ड है, यानी कि जस्ट लाइक sin dy/dx है, ठीक है ना, या sin इनवर्स dy/dx है, या e पावर dy/dx है ना, या log dy/dx है। इस केसेस में देखो ना, आपका dy/dx इस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूटिव डेरिवेटिव की पावर होल नंबर, ठीक है, आपका डेरिवेटिव इन सब फॉर्म्स में, ठीक है ना। तो उस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल डेरिवेटिव। अब इसका जीता जागता मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूं, फटाफट बच्चों इसको नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, अब मैंने ये बात आपको बताई, ठीक है ना। अब देखो, इसका जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। देखो जी, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं एक, d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y = 0, और d2y/dx² प्लस sin dy/dx = 0। ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखी ना। यहां पे क्योंकि जहां जहां भी डेरिवेटिव है, अब वो सेकंड ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, देखो उसकी पावर कितनी है? होल नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट में 1 से मल्टीप्लाई करके, है ना, तो कांस्टेंट तो 1 ही हो गया है, यहां पे भी 1 ही हो गया, लेकिन डेरिवेटिव की पावर होल नंबर है, आप चेक कर लो, ठीक है ना। यहां पे y इंटू डेरिवेटिव की पावर 0 मान लेंगे हम लोग। भाई देखो ना, इस चीज को हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि भाई dy/dx पावर 0, ऐसे मान लेंगे। जिस टर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, लेकिन इसको मान के करेंगे क्या? इसको रहने देते ना। तो जिस टर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब डिफाइंड है? कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव हो। पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है? कि जिस टर्म में डेरिवेटिव हो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर, तो डेरिवेटिव की पावर होल नंबर है, चेक करो। लेकिन यहां पे देखो, डेरिवेटिव की पावर है तो होल नंबर, लेकिन यहां डेरिवेटिव अरे फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया भैया, फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया। इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बताया ना कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस टर्म में डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट डेरिवेटिव की पावर होल नंबर फॉर्म में नहीं है, बल्कि इस फॉर्म में है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहां पे sin dy/dx के साथ, dy/dx आपका साइन के साथ अटैच था, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। यानी कि यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड, ठीक है ना, डिग्री डिफाइंड। रीजन क्या बताएंगे? डिग्री डिफाइंड रीजन क्या बताएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड? क्यों? नॉट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है भैया। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है? ठीक है, ओके। फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि डिग्री कब डिफाइन होगी, कब नहीं होगी।
अब जब डिफाइन होगी तो डिग्री है क्या तब बताएंगे, है ना। तो पहले फटाफट से इतनी बात नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, हम कहेंगे कि भाई डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डिफाइंड, जब डिफाइंड होगी, है ना, दैट मीन्स व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा डिग्री, तो कह रहा है कि डिग्री जब डिफाइन होगी तो उस केस में द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is degree of differential equation. Highest power of highest order derivative is degree of differential equation. मतलब मैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखता हूं, d2y over dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, इसकी हाईएस्ट पावर 1, इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 1 हियर। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट कितना है 2, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। अच्छा फिर से देखते हैं कुछ एक और लेते हैं। मान लो d2y ओवर dx स्क्वायर पावर 3 प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx पावर 4 प्लस y इक्वल्स टू 0। अब डिग्री कितनी है भैया, डिग्री कितनी है, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, हाँ जी है, क्योंकि डेरिवेटिव हर जगह उसकी पावर होल नंबर है, ठीक है ना। सो डिग्री कितनी है भैया, चेक करो, डिग्री डिफाइंड है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ठीक है ना। हमारा डेरिवेटिव कहीं भी फंक्शन के साथ अटैच नहीं है और हमारा डेरिवेटिव की पावर हमेशा होल नंबर है, ठीक है ना। सो डिग्री डिफाइंड है, यानी कि डिग्री कितनी है, अब उसने कहा था हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे क्या क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर और d2y ओवर dx स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, लेकिन यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 3 हुई, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के 2 केसेस थे, बट हाईएस्ट पावर यहां पे है, यानी कि डिग्री 3 है। एंड ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर यहां पे कितना है भैया 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, ठीक है ना। अरे बात समझ में, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो हाईएस्ट पावर तो 4 भी थी, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं था, तो कह रहा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। सो डिग्री 3 एंड ऑर्डर 2। मान लो अगर मैं केस आपको कहूं कि d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस साइन t3y ओवर dx क्यूब इक्वल्स टू 0, डिग्री डिफाइन होगी क्या, नहीं। अरे हमारा फंक्शन क्या हो गया, अगर हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया, फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, भाई चेक कर लो। सो डिग्री नॉट डिफाइंड, और रीजन क्या दोगे, वहां एग्जाम में ये मत लिखना कि फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, एग्जाम में रीजन लिखोगे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया, ओके। नाउ अब अगर हम बात करेंगे ऑर्डर कितना है, यहां पे देखो ऑर्डर डिफाइन हमेशा होता है ना, अगर डिफरेंशियल अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन हो जाएगा। सो ऑर्डर कितना है यहां पे 3 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इज 3, तो ऑर्डर कितना है यहां पे 3, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा सभी बच्चे कि ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ऑर्डर एंड डिग्री अगर डिफाइंड है तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ऑलवेज नेचुरल नंबर,
ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्लियर है भैया, क्लियर है। ऑर्डर डिग्री क्लियर है क्या? ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लियर है क्या? ठीक है ना, क्लियर है। बस यहां पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। क्या मैंने पूरा पढ़ाया ना भैया? साइड का कुछ कट तो नहीं रहा है? ठीक है, कट नहीं रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। उधर चैप्टर 8 में 8.1 के इंट्रोडक्शन में राइट साइड से कुछ कट गया था, फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है, ठीक है ना। चलो जी, बिल्कुल परफेक्ट है ना बेटा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तेरी गलियां गलियां। तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स करने हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज, ठीक है ना। ओके, नाउ एक बार सारा फिर से रिकॉल करना चाहता हूं मैं कि मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाया आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में सिंपल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। पार्शियल कोर्स में नहीं है, ऑर्डिनरी हमारे कोर्स में। ऑर्डिनरी का मतलब कि हमारा जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल ही डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में सारा डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है ना। सो उसको करने के बाद हमने ऑर्डर पढ़ा। हमने कहा भैया जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका ऑर्डर जो है क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन ही क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पे ऑर्डर 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, ठीक है ना। ओके, फिर हमने बात करी कि भैया डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बताया आपको कि भाई पहले तो देखना है कि डिग्री डिफाइन होती है कि नहीं होती है। डिग्री कब डिफाइन होती है? हमने बता दिया कि जिस भी टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आपका हमेशा कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब तो डिग्री डिफाइंड होगी, और जब डिग्री डिफाइंड होगी तो क्या होगी वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहां पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व था वो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर की फॉर्म में है। डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगी? जब कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव की पावर होल नंबर की फॉर्म में डेरिवेटिव वाली टर्म्स ना हो, है ना। तो जब ऐसी टर्म्स ऐसी फॉर्म में नहीं होगी तो कैसी फॉर्म में होगी? या तो डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड होगा, या डेरिवेटिव की पावर नॉन होल नंबर्स होंगे, नॉन होल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहा भैया कि ऐसे केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है ना। ओके जी, अब फिर उसके बाद हमने कहा कि भैया जब डिग्री डिफाइन होती है तो इसका मतलब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहां पे तो डिग्री डिफाइन नहीं थी, और डिग्री डिफाइन ना होने का कारण हम क्या लिखते हैं कि इट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव, दैट्स इट। इतनी बात करी अभी हमने, ठीक है ना। सो अब करते हैं भैया एग्जांपल्स करेंगे। चलो जी, लेट्स प्रोसीड टू द एग्जांपल्स। पहला ही क्वेश्चन कह रहा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर कितना है भैया? ऑर्डर कितना है? 1। भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर प्रेजेंट है। डिग्री डिफाइंड है क्या? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वहां पे cos x है, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। अरे भाई cos x होने दो, मैंने कहा cos x होने दो, cos dy by dx नहीं होना चाहिए। अरे आपका डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, अदर वेरिएबल तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड है, ठीक है ना। कुछ लोग तो cos x देख के कहेंगे डिग्री डिफाइंड नहीं है। अरे मैंने ये बोला था कि आपका dy by dx डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स तो हो सकते हैं, तो डिग्री तो डिफाइंड है, ठीक है ना। डिग्री तो डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे डिग्री कितनी हो गई? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब डिग्री 1। अच्छा, इस केस में ऑर्डर कितना है? ऑर्डर बताओ। ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज कितना? डिग्री कितना? डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये प्रेजेंट है और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से देखना, इस थर्ड केस में है ना, थर्ड केस में ये देखो तो y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है? d3y ओवर dx क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई पावर dy बाई dx। अरे y डैश का मतलब क्या है? e पावर dy बाई dx। ऑर्डर कितना भैया? 3 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। अरे चेक कर लो, दिख गया क्या? आपका डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया ना, सो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट
डिफाइंड। ठीक है भैया, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हो गया, रीजन क्या देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक ही एग्जांपल है क्या, सीधा एक्सरसाइज आ गई क्या, ओके चलो ठीक है, मिलते हैं फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, ठीक है ना, वहां पे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, है ना। बट मेरे को यकीन सा नहीं हो रहा कि इसमें एक ही एग्जांपल था, कुछ होने चाहिए ना 4-5 एग्जांपल, बट ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। क्या बोलते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेंगे क्या, हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, चलो करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलो जी भैया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर कितना होगा, यहां पे ऑर्डर कितना होगा, देखो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वैसे पढ़ना चाहते हो तो ये ऐसा है, d⁴y/dx⁴ प्लस साइन d3y/dx³ इट इज इक्वल टू 0। सो ऑर्डर कितना है भैया, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट 4, डिग्री नॉट डिफाइंड, चेक कर लो, क्यों, क्योंकि आपका डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया यार। सो डिग्री नॉट डिफाइंड, और रीजन क्या दोगे, ये नहीं बोलोगे कि हमारा डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, रीजन बोलोगे कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सो यहां पे y डैश का मतलब क्या है, dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो ऑर्डर कितना है भैया, इट्स 1, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, और डिग्री कितना है, डिग्री डिफाइंड है, साफ साफ डिग्री डिफाइंड है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इट्स अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, जहां जहां डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी पावर होल नंबर है, ठीक है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, जो भी है उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी 1, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोग डिग्री बता देंगे, ठीक है, ऑर्डर इन डिग्री। चलो जी, यहां पे बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट कितना है भैया 2, सेकंड ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी प्रेजेंट है, पहली बात तो क्या डिग्री डिफाइंड है, हाँ जी है, जहां जहां डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वहां वहां डेरिवेटिव की पावर होल नंबर है, ठीक है ना। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट जो भी है उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, सो डिग्री इज 1, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पे कि भैया ऑर्डर कितना है, यहां पे ऑर्डर कितना है भैया, यहां पे ऑर्डर है यहां पे 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट कितना है 2, डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, देखो जहां जहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, यहां पे डेरिवेटिव फंक्शंस के साथ अटैच्ड है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। और रीजन क्या दोगे, ये थोड़ी बोलोगे कि फंक्शन के साथ अटैच्ड है, ये बोलोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है भैया, नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पे ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट 2। नाउ डिग्री, अरे भैया डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि जहां जहां डेरिवेटिव है डेरिवेटिव की पावर तो होल नंबर ही है भाई, cos 3x sin 3x होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डेरिवेटिव थोड़ी cos के साथ इन्वॉल्व है, हमारा डेरिवेटिव थोड़ी sin के साथ इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव तो जहां है उसकी पावर होल नंबर है, तो इसका मतलब डिग्री डिफाइंड है और डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है भाई। फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, फंक्शन के साथ x 3x 2x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, d3y/dx3 का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² की पावर 3 प्लस dy/dx की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इज इक्वल टू 0। नाउ आप देखेंगे ऑर्डर कितना है भैया, साफ साफ ऑर्डर कितना है भैया 3 है
है ना, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिग्री कितनी है, पहले तो बताओ डिग्री डिफाइंड है, हाँ जी है, जहां जहां भी डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, होल नंबर ही है, ठीक है ना। सो डिग्री में क्या कहेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर ही आपकी डिग्री होती है, तो 2 इज द डिग्री, ठीक है, क्लियर है, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन भी आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर आप ऐसे पढ़ सकते हो तो आप ऐसे पढ़ लो, अदरवाइज इसका मतलब तो यही है ना, y डबल डैश का मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर कितना है भैया, इट इज 3 एंड डिग्री कितनी है भैया, डिग्री डिफाइंड है, हाँ जी है, क्योंकि जहां जहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट जो भी था उसकी पावर कितनी है, 1 है, वही डिग्री होती है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। सो ऑर्डर 3 डिग्री 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो ऑर्डर कितना है भैया इसका, ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर का है तो ऑर्डर 1। डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, ऑब्वियसली डिग्री डिफाइंड है भाई। ई की पावर एक्स को देखे क्यों घबराते हो, ई के साथ कोई डेरिवेटिव थोड़ा ही है भाई, हमने कहा डेरिवेटिव फंक्शन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, फंक्शन के साथ वेरिएबल तो अटैच हो ही सकते हैं, है ना। तो डिग्री डिफाइंड है और जहां जहां हमारा डेरिवेटिव है उसकी पावर होल नंबर है, तो डिग्री का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना, कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री, ठीक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर देखो अगर ऐसा होता तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती, डिग्री नॉट डिफाइंड, है ना। आपका फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन के साथ भाई कोई वेरिएबल तो अटैच्ड हो ही सकता है, क्या दिक्कत है, ठीक है, ओके। नाउ यहां पे अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट 2, डिग्री कितना, डिग्री डिफाइंड है क्या, हाँ जी है, क्यों, जहां जहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर ही, आप चेक कर लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर डिग्री होती है ना, तो 1 डिग्री हो गई, क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन, यानी कि आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन है। और भी है क्या, अच्छा और भी क्वेश्चन है, चलो जी 10 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि भैया d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस साइन y इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना भैया, ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट 2, ऑर्डर 2 है। डिग्री डिफाइंड है कि नहीं है, अरे भाई डिग्री डिफाइंड है, जहां जहां डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर है। अब साइन y होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमें प्रॉब्लम कब होती, जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती, तब हमें प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं डिग्री डिफाइंड नहीं है ना, क्योंकि साइन के साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइन फंक्शंस नहीं हो सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अटैच्ड नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो जहां जहां डेरिवेटिव है उसकी पावर होल नंबर है, तो डिग्री को हम क्या बोलेंगे, डिफाइंड है, और डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट की पावर 1, ठीक है, क्लियर है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिग्री डिफाइंड है क्या, आय हाय डेरिवेटिव साइन के साथ फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे चलते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी देख के बता देगा, ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, सो ऑर्डर कितना है 2, दैट्स इट। सो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक सभी को 110% क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे खत्म हो जाता है आपका 110% ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, है ना, प्लस एक्सरसाइज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
फिर आगे के एक्सरसाइजेस में उन सॉल्यूशन को कैसे निकालना है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। सो बात करेंगे 9.2 एक्सरसाइज पे, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, बाय बाय।